अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को हार्ट शेप मिरर लगाना और उसकी अरेंजमेंट करना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसमें लाइट या डार्क कलर का फैब्रिक, हार्ट शेप मिरर, ये आप छोटे या बड़े साइज दोनों में ही ले सकते हैं। ड्रॉप शेप पर्ल, ये टाकने वाले पर्ल हैं, इसके अंदर सुराख है, होल्स हैं इसके अंदर। छोटे साइज के सिल्वर सितारे, ये आप कपड़े के कलर के हिसाब से लेना चाहें ले सकते हैं। मल्टी कलर का धागा, नॉर्मल सिलाई का धागा और सुई, UHU, पेंसिल, सीजर। सबसे पहले जो हार्ट शेप हमारा ये मिरर है, इसको हमें कपड़े के ऊपर रखकर इसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना है। इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद इस आउटलाइन से बाहर की तरफ थोड़े फासले से एक आउटलाइन और ड्रॉ करनी है। उसके बाद मल्टी कलर का धागा मैं इसमें यूज कर रही हूं। आप चाहें तो इसमें सिंगल कलर का धागा भी यूज कर सकते हैं। मल्टी कलर का धागा मैंने सुई में डाल के इसको सिंगल करके यूज करूंगी मैं। यहाँ पे मैंने एक हिस्से में नॉट लगाई और एक हिस्सा इसका ऐसे ही छोड़ा है। अब ये जो बाहर वाली आउटलाइन है, यहाँ पर पहले हमें बनाना है चेन स्टिच। और चेन स्टिच यहाँ पे थोड़े बड़े साइज में बनाना है। यहाँ से नूक बनाने के लिए पहले अंदर की तरफ लेके जाएंगे स्टिच, वापस इसी चेन में से निकालेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ बनाएंगे। इस तरीके से ये पूरी आउटलाइन बनाती है इसकी। अब ये आउटलाइन बनाने के बाद जो हमने ये चेन स्टिच बनाया है, इस चेन के अंदर सेंटर में कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे। धागे को इस तरीके से करके पकड़ना है और हर चेन में से जो अंदर की तरफ वाला धागा है, चेन का एक धागा इधर की तरफ है, एक धागा अंदर की तरफ है, सेंटर में से किसी भी चेन में से कपड़े में से सुई को निकालने के बाद चेन का जो इधर वाला धागा है जो अंदर की तरफ जाएगा, उस धागे के नीचे से सुई को गुजारना है और ये धागा जो कपड़े में से बाहर आया है ये सुई के नीचे रहेगा। जैसे हम ब्लैंकेट स्टिच बनाते हैं, हर चेन में से एक बार लेना है और धागे को इस तरीके से टाइट करके हाथ से रोकना है।
एक दफ़ा चेन में से स्टिच इस तरह लेने के बाद अब ये जो हमारा हार्ट शेप मिरर है इसको हमें पहले कपड़े के ऊपर चिपकाना है। चिपकाने के लिए इसके कॉर्नर पर हल्की सी यूएचओ लगाएंगे और इसको सेंटर में बिल्कुल इस तरीके से चिपका देंगे। इस तरह चिपकाने के बाद अब इस पे बाकी काम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, धागे को इस तरीके से पकड़ के रखना है। चेन के अंदर जो एक बार हम लोग स्टिच ले चुके हैं, अब उस स्टिच के अंदर से दूसरी लाइन बनती हुई आएगी, दूसरी में से तीसरी। बनाने का तरीकेकार यही होगा और धागे को टाइट करके रखना है। दूसरे स्टिच में से हमने तीसरा बनाया था, अब तीसरे स्टिच में से चौथा स्टिच बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरे शीशे को ऐसे ही कवर करना है। इस तरीके से इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ इन धागों में से गुजारते हुए सुई को कपड़े में नीचे लेकर आना है। डायरेक्ट हम इसको लेके नीचे नहीं आ सकते, बल्कि इन धागों में से इसको इस तरह बल देते हुए नीचे लेकर आना है। अब इसके बाद यहाँ पर पहले हम पेंसिल से निशान लगाएंगे। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले ये जो ड्रॉप शेप पर्ल हैं इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे और इस पर इसको लगाने के लिए पहले कपड़े पे हल्की सी मैं यूएचओ लगा रही हूँ। ग्लू लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि ग्लू आपको इसमें बहुत कम लगानी है, क्योंकि अगर ग्लू ज़्यादा लगती है तो ग्लू जिस वक्त ड्राई हो जाती है तो ये हार्ड हो जाती है। ज़्यादा ग्लू लगाने से ये होता है कि जिस वक्त हम स्टिच ले रहे होते हैं उसके अंदर तो सही स्टिच नहीं लग पाता, सुई कपड़े के अंदर नहीं जा पाएगी। इसलिए हमेशा जब भी ग्लू लगाते हैं और आपको किसी चीज़ को टाकना है तो ग्लू हमेशा कम लगानी चाहिए। यहाँ पे ग्लू सिर्फ इसलिए यूज़ में आ रही है ताकि जिस वक्त हम इसको टाकें तो इसका बैलेंस बिल्कुल सही रहे और ये अपनी जगह से मूव ना करे।
इसको इस तरीके से लगाने के बाद अब इसको टाकेंगे। इसके लिए नॉर्मल सिलाई का धागा सुई में डाल के डबल करके मैंने नॉट लगाई है। पर्ल के बाद कपड़े में से सुई को निकालेंगे और इसके होल में से सुई को अंदर लेके जाएंगे। सारे पर्ल को हमने ऐसे ही टाकना है। ये सारे पर्ल टाकने के बाद अब यहाँ पे सितारे लगाएंगे। अगर आप सितारे नहीं लगाना चाहें तो आप इसके अंदर मोती भी लगा सकते हैं। ये देखें हार्ट शेप मिरर, ये कंप्लीट है इसकी अरेंजमेंट।